हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक ऐसा टॉपिक जिसको हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का रीड कह सकते हैं। यानी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो चलिए एक एक करके पहले हम लोग समझेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, और फिर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो देखेंगे, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का जो यूज़ होता है करके हम लोग एक एक्यूरेट ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं। और एक्यूरेट ड्राइंग प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इसका मदद लेते हैं, जिससे हम लोग ईजी वे में इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम अपना ड्राइंग ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे फ्री हैंड अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे या सिंपल स्केल से ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक्यूरेट ड्राइंग नहीं हो पाता है, जिसके लिए हम लोग इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद लेना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो एक्चुअली में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे टाइप का होता है, जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो कुछ जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है वो इस प्रकार है। पहला हम लोग देखेंगे ड्राइंग शीट के बारे में, यानी कि ड्राइंग शीट जिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना जो भी ड्राइंग होता है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। यानी कि सिंपल जो कह सकते हैं, जो आपके पास पेज होगा, पेज यानी कि वो लार्ज साइज में जो कागज़ का पेज टुकड़ा होगा उसको हम लोग ड्राइंग शीट कहते हैं। अब ये जो ड्राइंग शीट होता है वो कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, वो एक एक करके हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि और इसके अलावा क्या सब इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे कि औजार बक्स होता था, है ना, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखा रहता था। तो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे थे वो सभी आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ही आता है। जैसे पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, कटर हो गया, ये सारा चीज़ जो है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग देखेंगे ड्राइंग शीट के बाद दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं ड्राइंग बोर्ड। यानी कि ड्राइंग बोर्ड का मतलब जिस पे हम लोग ड्राइंग शीट रखेंगे। तो ड्राइंग शीट रखने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोर्ड बोलेंगे। अब वो जो शीट होगा उस पर जो ड्रॉ करेंगे वो किससे करेंगे, तो हम ड्रॉ करने के लिए पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो अब इसमें हम लोग ये भी देखने जाएंगे कि पेंसिल कितने टाइप का होता है। जैसे बचपन में आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो बोलता होगा कि HB पेंसिल ही लेना है। तो HB ही क्या होता है, HB का क्या मतलब होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कि HB का मतलब होता है हार्डनेस, H फॉर हार्डनेस, B फॉर ब्लैकनेस। और इसमें भी बहुत सारा टाइप होता है, H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, B1 होता है, B2 3 होता है। ये बहुत सारे टाइप का पेंसिल होता है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आया था टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर क्या होता है, तो ये टी स्क्वायर जो है आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें इसका उपयोग किया करते हैं। यानी कि कोई भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर क्या होता है कि जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखते होंगे कि ट्रायंगुलर टाइप का दो ट्रायंगुलर शेप का इंस्ट्रूमेंट होता था, तो वही आपका सेट स्क्वायर होता है। और वो जो सेट स्क्वायर होता है वो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जिसको हम लोग सिंपल में चांद कहते हैं। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को ड्रॉ करते हैं। तो प्रोटेक्टर आप एंगल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर की मदद लेते हैं। अब ये प्रोटेक्टर भी दो टाइप का होगा, जैसे चांद या कि हाफ सर्कल कह सकते हैं, और एक फुल सर्कल भी आता है जो बड़ा सा प्रोटेक्टर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्केल, सिंपल स्केल, जिसमें एक साइड का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर में होता है और दूसरा साइड का जो यूनिट होता है वो आपका इंच में होता है। तो वो सिंपल स्केल की बात करते हैं। और सबके उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग। यानी कि ड्राफ्ट मशीन जो होता है
अब ये क्या है कि एक एक करके हम लोग, जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए टी स्क्वायर का उपयोग करेंगे, सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर का उपयोग करेंगे, इंक्लाइन लाइन यानी कि किसी भी एंगल पे ड्रॉ करने के लिए स्केल का उपयोग करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब ये सब बार बार हमें उठाना पड़ता था, जिसके कारण समय ज़्यादा लगता था, एक्यूरेट भी आने का चांसेस नहीं होता था। तो बहुत सारे इंजीनियर्स और वैज्ञानिक लोग सोचे कि इसका एक ऐसा सोल्यूशन क्यों ना निकाला जाए जिससे एक ही इंस्ट्रूमेंट में हम सारा काम चला लें। तो क्या हुआ कि हम लोग उसके बाद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना जिसको हम लोग ड्राफ्टर बोलते हैं या ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि ये जो है ड्राफ्टिंग मशीन जो है कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, तो आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ ड्राइंग शीट के बारे में, और ये ड्राइंग शीट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब इसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। तो आइए देखते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। अब ये जो ड्राइंग शीट है, सबसे पहले ड्राइंग शीट को जो है स्टैंडर्डाइज किया गया कि ड्राइंग शीट कितने टाइप का होना चाहिए। तो इसका जो साइज है 3 साइज का बेसिकली आता है। 3 साइज का पहला जो है ISO A साइज सीट आता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सीट को डिसाइड किया गया है, जिसको हम लोग ISO A साइज सीट बोला जाता है। दूसरा जो सीट होता है वो स्पेशली इलोंगेटेड सीट बोलते हैं इसको। और तीसरा जो है, ये सब सीट का नाम है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ तोप चीज़ है, इसमें सिर्फ आपको सीट का नाम बताया जा रहा है। हाँ, इसके अंदर अब हम लोग जाके देखेंगे कि ये जो है ISO A साइज सीट क्या होता है। और थर्ड है आपका एक्सेप्शनली इलोंगेटेड सीट। अब हमें जो पढ़ना है वो मेन रूप से हमें जो जनरली यूज़ में लाया जाता है वो ISO A साइज सीट उपयोग में लाया जाता है, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो आइए हम लोग देखते हैं ISO A साइज जो सीट होता है वो क्या होता है। तो ISO A साइज सीट जो होता है उसका क्या डायमेंशन होता है, क्या शेप होता है, तो वो सब को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो है ISO A साइज, स्वाभाविक है कोई भी सीट होगा उसमें लंबाई होगा चौड़ाई होगा। अब थिकनेस की जहाँ तक बात करेंगे तो वो मिनिमम बहुत ज़्यादा कम थिकनेस होता है, बहुत ही कम थिकनेस होता है, जिसको हम लोग निगलेक्ट करके चलेंगे। तो हम सिंपल लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है √2:1 के बराबर होता है, यानी कि √2:1, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा, लेंथ इंटू विड्थ का जो रेशियो होगा, ये √2:1 के रेशियो में आता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है √2:1 होता है। अब थोड़ा सा डायमेंशन इसका ध्यान में रखना होगा कि इसका लेंथ क्या होता है, विड्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप का सीट होता है। फिर हम लोग डायग्राम में जाके देखेंगे कि वो सीट का जो साइज होता है वो कितना होता है और वो कैसे उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और इसको हम लोग आसानी से समझ लेंगे, कहीं भी कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले होगा सीरियल नंबर, यानी कि कितने साइज का सीट हो सकता है, कितने टाइप का सीट होगा। जितना टाइप का सीट होगा सीरियल नंबर में लिखेंगे। उसके बाद है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में वही ए साइज सीट का मतलब होता है कि ए जो है साइज का सीट होगा वो कितने टाइप का होगा, जैसे A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ये सब डेजिग्नेशन हो गया, यानी कि सिंबल की बात करते हैं। अब उसका डायमेंशन, उसका जो लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो कितना है, तो लेंथ और विड्थ हम लोग देखेंगे कि क्या है उसका, और वो जो भी डायमेंशन होगा सभी mm में होगा। उसके बाद एरिया देखेंगे, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया। और उसके बाद जनरल फार्मूला की बात करेंगे। तो एरिया और जनरल फार्मूला की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए, आते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने साइड टाइप का सीट होता है। जनरली जो है हम लोग जो जनरल देखने में आता है वो 5 टाइप का सीट होता है। ये ISO साइज सीट जो होता है आपका 5 टाइप का होता है। पहला देखेंगे A0 जो सीट होता है उसका डायमेंशन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये होता है 1189 इंटू 841। ये आपका 1189 इंटू 841 जो है mm में होता है, ठीक है। अब ये जो mm में होता है, और यहाँ पे एरिया जो होता है ये मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
ये आपका एरिया हो जाएगा। अब ये सिर्फ डायमेंशन आपको ध्यान में, और ये सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ सीट होता है, ये सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ, उसके छोटा जो होता है A1 होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा, इसका जो लंबाई है, सॉरी इसका जो चौड़ाई है वो दूसरे सीट का लंबाई हो जाता है ना, सब में वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो लंबाई है और इसका चौड़ाई उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि अब 594 जो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1188 के आसपास होता है, यानी कि उसका लगभग दोगुना, यानी कि दोगुना ही मान के हम लोग चलेंगे। यानी कि जो उसका चौड़ाई होगा वो इसका लंबाई होगा, और जो उसका लंबाई होगा उसको आधा कर देंगे तो इसका चौड़ाई हो जाएगा। पुनः दूसरे सीट में अब जो इसका चौड़ाई है वो इसका लंबाई हो जाएगा, और इसके लंबाई को हम आधा कर देंगे यानी कि 420 जो है इसका चौड़ाई हो जाएगा। उसी प्रकार A3 का हम लोग देखेंगे तो 420 जो हो जाएगा, यानी कि 420 जो हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा, और विड्थ जो होगा 594 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 297। अब जो है A4 साइज का जो सीट होगा उसका लेंथ क्या होगा तो 297 हो जाएगा, और 420 का जो हाफ होगा 210 जो हो जाएगा इसका विड्थ हो जाएगा। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि पहला सिर्फ ध्यान में रखना है, उसके बाद दूसरे को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला का जो विड्थ होगा वो दूसरे का लेंथ हो जाएगा, और पहला का जो लेंथ होगा उसका हाफ दूसरे का विड्थ हो जाता है। इस प्रकार जो है ये डायमेंशन हो जाएगा। तो इसको रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक याद रखो सभी आपका याद हो जाएगा। तो उसके बाद एरिया, पहला का 1 मीटर स्क्वायर में ये ध्यान रखेंगे रहता है, और उसके बाद उसको हाफ करेंगे, उसके बाद उसका हाफ करेंगे, उसके बाद उसका हाफ करते चले जाएंगे। तो पहला 1 मीटर स्क्वायर है 0.5, 0.25, 0.125 और 0.0625, ये इसका एरिया हो जाएगा। और ये सीट पे नाम याद रखना है, A0 का पहला वाला सारा डायमेंशन होगा, A1 का दूसरा वाला सारा डायमेंशन होगा, A3 का ये चौथा वाला सारा, और A4 का लास्ट वाला सब डायमेंशन होगा। और जनरल एरिया का ये जो फॉर्मूला आता है ये कहाँ से आता है तो 2 टू दी पावर n। n का मतलब क्या, ये जो नोट दिए हैं 1 दिए हैं 2 दिए हैं, यहीं से ये एरिया आता है, फार्मूला है। यानी कि यहाँ पे अगर नोट दे देंगे यानी कि 0 तो ये 1 हो जाएगा पहला के लिए, अगर यहाँ पे हम दे दिए 1 तो 1/2 यानी कि दूसरा के लिए हो जाएगा। तो इस ढंग से जो है आपका ये एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इसमें एरिया का फॉर्मूला हम आसानी से देख के एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग यही चीज़ को आते हैं डायग्राम से देखते हैं कि ये बेसिकली कैसे दिखता है। तो अब देखिए यहाँ पे ए साइड सीट की बात करेंगे तो ये आपका ए साइड सीट है। अब ये जो ए साइड सीट है, अब ये जो ए साइड सीट है ये आपको दिख रहा है। अब ये ए साइड सीट को जो डायमेंशन है वो आपका डायमेंशन 1120 दिख रहा है, ये 1120 दिख रहा है, सॉरी 1189 दिख रहा है। अब उसके बाद 1189 जो है इसका लंबाई है, चौड़ाई कितना है 841, ठीक है। अब इसी सीट को अगर हम हाफ कर दें तो ये जो सीट है ये कौन सा सीट है, ये सीट आपको पता है कि ये सीट है A0, यानी कि सबसे लार्जेस्ट साइड सीट जो हम लोग शुरू में देख के आए हैं। उसके बाद इसको अगर हम आधा कर दें यानी कि इसकी लंबाई को आधा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट A1 हो जाएगा और ये भी वाला पार्ट A1 हो जाएगा। तो दोनों पार्ट जो है आपका A1 हो जाएगा, ठीक है। अब A1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को अगर हम मान लो एक ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं, अब इसको अगर हम ऊपर वाले पार्ट को सिर्फ हाफ कर दें, ये वाले पार्ट को सिर्फ हाफ कर दें तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर हम इसको हाफ कर दें तो हाफ करने के बाद ये वाला पार्ट जो हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट A2 हो जाएगा। इसी ढंग से हम वहाँ पे भी डायमेंशन किए। इसीलिए देखिए इसका पहला वाला को जो लेंथ था, जब इसको आधा किए तो इसका विड्थ हो गया, है ना, और इसका जो विड्थ था और वो इसका लेंथ हो जाता है। इसीलिए हम इसको हाफ हाफ करते चले जाते हैं और नेक्स्ट सीट आपको मिलते चला जाता है। अब देखिए A1 को हम अगर हाफ करेंगे तो A2 मिल जाएगा। अब किसी A2 को कोई भी एक साइड लीजिए, तो हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं और इसको हाफ कर देंगे तो आप दोनों ऊपर वाला देख लीजिए और नीचे वाला देख लीजिए, A3 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको अगर हम हाफ कर देंगे तो ये जो है ये आपका A4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम हाफ कर दें
ये वाला पार्ट को सही से हाफ कर दें तो ये हो जाएगा A4 शीट क्या होता है, जो हम लोग देखे हैं कि जो हम लोग दुकान में फ़ोटो कापी जब कराने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि फ़ोटो कापी जो शीट पे जो फ़ोटो कापी करके देता है वही आपका A4 साइज शीट होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज शीट होता है आपके ड्राइंग शीट का। ठीक है, अब लेंथ टू विड्थ रेशियो ये हम शुरू में ही बता चुके हैं कि √2:1 होता है, यानी कि लंबाई जो होगा वो √2 टाइम्स चौड़ाई से ज़्यादा होता है किसी भी सीट का। अगर एक्चुअल डायमेंशन है तब किसके अकॉर्डिंग, तो आइसो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है ये आपका सीट का जो है डायमेंशन है और डिजिग्नेशन है। तो ये ऑल अबाउट हो गया आपका सीट के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगले इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग बोर्ड के बारे में और नेक्स्ट सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। थैंक यू।